हाँ, तो आवश्यकता है कि इस पर प्रशासन से हम कह करके और वहाँ 2 स्पीड ब्रेकर बनाएं ताकि वहाँ क्रॉसिंग होती है व्हीकलों की तो थोड़ा व्हीकल स्लो होकर निकले ताकि किसी प्रकार की कोई दुर्घटना भविष्य में ना हो। स्पीड ब्रेकर ही लगवाने होंगे कि ताकि आने जाने वाले दोनों चारों तरफ के व्हीकल स्लो होकर निकले तो दुर्घटना में ऐसे कमी आए। जी थैंक यू। 2 किलोमीटर के क्षेत्र में 3 एक्सीडेंट हुए और जिसमें से 3 परिवार, एक ही परिवार के 3 बंदे कल एक्सपायर हो गए बुड़ोली गांव से। जी। मुख्य मांग यही है, इस क्षेत्र में कुछ स्पीड ब्रेकर जरूर लगाए जाए। जी। मैं अपने कोसली के विधायक और जिला उपायुक्त जी से निवेदन करता हूं कि इस पर ध्यान दिया जाए और यहाँ स्पीड ब्रेकर जरूर लगाया जाए। जी। इससे 4 ब्रेकर यहाँ जरूरी है। कल की अगर बात करें तो ओवर स्पीड जो गाड़ी थी जी। उस गाड़ी ने जाके बाइक वालों को टक्कर मारी और स्पीड ब्रेकर अगर यहाँ होते तो कम से कम स्पीड स्लो होती और उनकी जान कल बच सकती। जी। आप यहाँ पहुँचे, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। ये आज की समस्या नहीं है, ये कई सालों से ये समस्या चली हुई है क्योंकि ये रोड इस प्रकार का है, यहाँ जो इसका स्ट्रक्चर जो बना हुआ है, ये सफ़ेदे जो खड़े हुए हैं, ये हमेशा से ही एक मतलब एक्सीडेंट का पूर्ण क्षेत्र बना हुआ है जो बिल्कुल इस तरह है। तो मेरा तो इसमें ये कहना है, एक तो आमजन से अपील है कि ये कुछ स्पॉट्स हैं यहाँ इस 4 किलोमीटर में जिस पे हादसे का खतरा बना रहता है, तो आमजन से भी अपील है कि इस जगह पे थोड़ा संभल के अपना ध्यान से चलाएं ताकि हादसे कम हो। और प्रशासन से मेरी अपील है कि ब्रेकर का प्रावधान अगर किसी तरह हो सकता है, किसी भी एंगल से, किसी भी कानून से या किसी भी उससे हो सकता है तो 2-3 ब्रेकर यहाँ ज़रूर होने चाहिए। अगर ब्रेकर का भी अगर कोई समाधान नहीं हो सकता है तो ये एक बड़ा चौक है जहाँ कई गाँवों का आना जाना और आवागमन है, तो यहाँ अगर पुलिस पोस्ट के कुछ अगर वो लगा दिए जाएँ बैरिकेड्स जिसमें कुछ डायरेक्शन चेंज होने का वो हो जाए तो भी इस समस्या का थोड़ा बहुत समाधान हो सकता है। तो ऐसे मुख्य चौराहों पर तो ब्रेकर होना ही चाहिए, चाहे ये नेशनल हाईवे हो या तो ये राजकीय हाईवे हो। लोगों की जान की सुरक्षा पहले करनी चाहिए, बाकी कोई मानदंड सरकार के हैं वो एक अलग मैटर है। तो कहीं लोगों की हिफाजत के लिए मानदंड कहीं चेंज भी थोड़े बहुत हो सकते हैं, ये अपवाद हो सकता है। तो हमारा तो ऐसा मानना है कि लोगों की जान से बढ़ के कोई चीज़ नहीं होती। तो मैं अपील करता हूँ अपने क्षेत्र के, अपने कोसली विधायक क्षेत्र के जो अपने MLA साहब हैं अनिल कुमार जी से, कि वो लोगों की समस्या को ध्यान में रखते हुए इस पर जरूर विचार करें और हम उनको ज्ञापन देंगे कि यहाँ जल्द से जल्द ये ब्रेकर बढ़े। और उपायुक्त महोदय से भी हम निवेदन करना चाहेंगे कि जो जनमानस की ये समस्या है उसमें अति शीघ्र से शीघ्र ध्यान दिया जाए। जी। 1-2 दिन में तो हो ही जाती है घटना। जी। जी। तो हम तो यही चाहते हैं कि भी ध्यान दे इधर भी आमजन की सुरक्षा के लिए। पिछले साल भी प्रशासन को ADC के माध्यम से भूपेंद्र पार्षद की अगुवाई में ज्ञापन दे चुके हैं कि यहाँ पे एक स्पीड ब्रेकर हो। जिस स्पीड ब्रेकर ना होने के कारण कल यहाँ पे 3 जानें चली गई। कल शाम को यहाँ पे एक्सीडेंट हुआ है, यहाँ से 100 मीटर पीछे शाम को एक्सीडेंट हुआ है। तो सर हमारी यहाँ मुख्य डिमांड है कि यहाँ पे स्कूल बच्चों का ध्यान रखते हुए, यहाँ पे स्थानीय लोगों का ध्यान रखते हुए कि स्पीड ब्रेकर की यहाँ पे सख्त आवश्यकता है। तो प्रशासन को इस पर हमारा ध्यान देना चाहिए। 3 से 4 यहाँ पे स्पीड ब्रेकर होने चाहिए, 3-4 ब्रेकर होने चाहिए। जी। तो ये हमारी मुख्य मांग है यहाँ की। और उसके अलावा जैसे कि यहाँ काफ़ी लोगों ने बातें की कि स्पीड ब्रेकर जैसे कि बनने में कुछ समय लगे, उससे पहले अगर कोई प्रावधान है तो क्या कुछ समाधान है? बैरिकेटिंग का या कुछ और अल्टरनेट प्रशासन करे, यहाँ पे क्या कोई छोटी चौकी स्थापित करे उससे पहले, तो वो भी एक अल्टरनेट उसका रहेगा। तो कल की जो घटना है वो इतनी दुखदायी है कि एक परिवार के जो चिराग थे पूरा परिवार खत्म हो गया। जी। इस घटना की दोबारा पुनरावृत्ति ना हो उसके लिए हम सब लोग यहाँ पे इकट्ठा हुए हैं, सरकार से, प्रशासन से। और हमारी सिर्फ इतनी मांग है कि वैकल्पिक तौर पे कुछ ऐसा हो कि इन घटनाओं को पुनरावृत्ति ना हो। जगह जगह कम से कम मेरा जो अपना मानना है, इन सब का मानना है कि ये जो लगभग 2 किलोमीटर की दूरी है उसमें 4 से 5 स्पीड ब्रेकर बनाए जाएं ताकि जो साधन हैं वो कम स्पीड से चलें और ऐसी घटनाएं दोबारा ना। जी। ये भाई साहब एक बहुत ही गंभीर मामला है जो कि हम पिछले 1 साल से संघर्ष कर रहे हैं यहाँ ब्रेकर बनवाने के लिए। यहाँ आए दिन नए हादसे हो रहे हैं, आए दिन। अभी जैसे कल की बताते यहाँ 3-4 जान गई है और हर दिन आए दिन नए हादसे हो रहे हैं, जो कि मैं ये आपको दिखाना चाहूँगा कि जो हमने PWD ऑफिस में और यहाँ के पूरी पंचायत इकट्ठा हुई थी, करीब 200 करीब आदमी थे, उसमें हमने इकट्ठा होके ये हम इंजीनियर साहब को, DC साहब को, ADC मैडम को हमने जाके दरखास्त लिखित में दी थी
कि भाई आप हमारी समस्या का समाधान करो। लेकिन 1 साल हो गए, 2/9/2024 की ये दरखास्त है जी, ये देख लीजिए आप, और अब तक इस पर कोई सुनवाई नहीं हुई किसी भी तरीके से। इन मौतों का जिम्मेदार कौन है, इन हादसों का जिम्मेदार कौन है, जो कि हर दिन यहाँ हो रहे हैं। नमस्कार, मैं सतीश कुमार और आप देख रहे हैं रेवाड़ी हलचल। और आज हम खड़े हैं नंगड़ का ये चौक है जहां नंगड़ फाटक आती है। इस तरफ नंगड़ मुंडी की तरफ गांव को रास्ता जाता है और ये रेवाड़ी महेंद्रगढ़ का हाईवे है। यहाँ आए दिन दुर्घटनाएं होती रहती हैं, विशेषकर इस चौक से लेकर के बुड़ौली मोड़ तक आए दिन दुर्घटनाएं होती हैं और हादसों में इतने दर्दनाक होते हैं कि यहाँ बहुत सी मौतें हो चुकी हैं। कोई ही दिन बचता होगा जिस दिन एक्सीडेंट ना हो। इस समस्या को लेकर यहाँ के स्थानीय लोग इकट्ठे हो रखे हैं, इस मांग को लेकर कि यहाँ प्रशासन इसको अनदेखी ना करके यहाँ जो दुर्घटनाएं होती हैं उनकी सुरक्षा के लिए, बचाव के लिए यहाँ कम से कम 3 से 4 ब्रेकर होने चाहिए। विशेष तौर पर इस चौक पर बहुत ज़रूरी है ब्रेकर होना, क्योंकि यहाँ पे बहुत ज़्यादा भीड़ रहती है। फाटक बंद होने के बाद यहाँ कतार में साधन खड़े हो जाते हैं और बाइक सवार इधर से उधर से चारों तरफ से आते जाते हैं और दुर्घटनाएं आए दिन होती रहती हैं। यहाँ का कल का ही मामला है, एक बहुत ही दर्दनाक हादसा हुआ। एक छोटे से बच्चे को काफ़ी चोटें आई जो अभी एडमिट है, और इससे थोड़ी दूर लगभग 500 मीटर आगे चल के कल बुड़ौली के 3 लोग मारे गए हैं एक्सीडेंट में। बहुत ही दर्दनाक जो हादसा था, उसके अलावा 4 सीरियस भी हैं इस एक्सीडेंट की वजह से। और आए दिन इस तरह की दुर्घटनाएं इस रोड पर होती रहती हैं। तो प्रशासन इस मामले को संज्ञान में लेकर यहाँ की सुरक्षा के लिए, लोगों के बचाव के लिए, यहाँ कुछ लोग हमारे साथ बने हुए हैं। उनकी डिमांड है कि यहाँ ब्रेकर बनवाए जाएं और लोगों की सुरक्षा को ध्यान में रखा जाए। काफ़ी लोग हमारे साथ, उनसे बातें करेंगे कि किस तरह की समस्या है और क्या ये समाधान चाहते हैं। सर नमस्ते। सर, क्या समस्या है, क्या समस्या को लेकर आप लोग यहाँ इकट्ठे हुए हैं, क्या चाहते हैं आप? पंच साहब, यहाँ पिछले काफ़ी दिनों से ना बहुत से एक्सीडेंट हो गए जी, और ज़्यादातर एक्सीडेंट इस प्रकार के हैं, लोगों ने अपनी जान गंवाई जी। अगर मैं बात करूँ कल की, तो कल भी यहाँ करीब इस 2 किलोमीटर के क्षेत्र में 3 एक्सीडेंट हुए, और जिसमें से 3 परिवार, एक ही परिवार के 3 बंदे कल एक्सपायर हो गए बुड़ौली गाँव से जी। इसके अलावा यहाँ जहाँ हम खड़े हैं, यहाँ भी कल एक गाड़ी और बाइक की टक्कर हुई है जिसमें 4 लोग घायल हुए हैं जी, वो अपनी हॉस्पिटल में एडमिट है। इसके अलावा एक गाड़ी और भी टकराई है कल। तो कहने का मतलब ये है कि ये एक बाढ़ग्रस्त इलाका हमारा क्षेत्र का है, और यहाँ इसके जो दोनों किनारे हैं वो करीब 10-10 फुट गहराई के हैं जी। तो रोड ही पे ही, मतलब अगर रोड से व्हीकल नीचे चला गया तो बचने के चांस कम है जी। तो हमारी आज हम कई गाँवों के लोग यहाँ एकत्रित हुए हैं, और हमारी एक मुख्य मांग यही है, इस क्षेत्र में कुछ स्पीड ब्रेकर जरूर लगाए जाए ताकि व्हीकल की जो गति उस पर नियंत्रण किया जा सके जी। तो हम ये चाह रहे हैं। सर, कहीं ना कहीं ये हाईवे है रेवाड़ी महेंद्रगढ़ रोड का, तो यहाँ एक लीगल तरीके से ब्रेकर शायद नहीं लग सकते, तो क्या कहेंगे इस बारे में आप? अब इसके लिए अगर हम बात करें तो ये जो स्पीड ब्रेकर की बात है, हमने पीछे कई बार प्रशासन को इस बारे में ज्ञापन भी दिया है, और यहाँ सामने 2 हमारे स्कूल भी, 3 स्कूल है जी। तो यहाँ से अगर हम बात करें सुबह और स्कूल छुट्टी के दौर में, तो ये बच्चों की जान के लिए भी खतरा की एक संभावना है जी। तो गवर्नमेंट की एक है गाइडलाइन कि स्कूल जहाँ पे भी है वहाँ ब्रेकर हम लगा सकते हैं जी। तो मैं अपने कौशली के विधायक और जिला उपायुक्त जी से निवेदन करता हूँ इस पर ध्यान दिया जाए और यहाँ स्पीड ब्रेकर जरूर लगाया जाए जी। देखिए, जहाँ यहाँ बात की जा रही है कि कानूनी तौर पे अगर यहाँ ब्रेकर ना भी लग पाए, लेकिन लोगों की सुरक्षा के लिए जहाँ आए दिन यहाँ लोगों की जान जा रही है, उसके बचाव के लिए प्रशासन को जरूर इस मामले को ध्यान में देना चाहिए। और इन लोगों की मांग है कि आए दिन जो यहाँ दुर्घटनाएं होती हैं उनके बचाव के लिए यहाँ स्पीड ब्रेकर जरूर लगाए जाएं। सरपंच साहब, हम बात करें कितने ब्रेकरों की आवश्यकता है अगर देखा जाए तो? 3 से 4 ब्रेकर यहाँ जरूरी है। कल की अगर बात करें तो ओवर स्पीड जो गाड़ी थी उस गाड़ी ने जाके बाइक वालों को टक्कर मारी, और स्पीड ब्रेकर अगर यहाँ होते तो कम से कम स्पीड स्लो होती और उनकी जान कल बच सकती जी। तो ये कहने का मतलब ये है कि ये जो लगभग 2 किलोमीटर का क्षेत्र है, इसमें 3 से 4 ब्रेकर अगर लग जाए स्पीड ब्रेकर तो ठीक रहेगा जी जी। देखिए, लोग यहाँ कल जिस तरह की दुर्घटना हुई, एक दर्दनाक हादसा हुआ, उसका दर्द बयां कर रहे हैं। जो जाने जा चुकी वो तो जा चुकी, लेकिन आगे इस तरह से दुर्घटनाएं ना हो
उसकी सुरक्षा को लेकर यहाँ बार बार प्रशासन को अवगत कराया गया है, पहले भी और आज भी। यहाँ काफ़ी गाँव के लोग, यहाँ स्थानीय लोग इकट्ठे हो रहे हैं इस मांग को लेकर, और ये एक जायज़ मांग है, तो प्रशासन को जरूर इस तरफ ध्यान देना चाहिए। और यहाँ 3-4 स्पीड ब्रेकर जो करीब यहाँ इस चौक से लेकर और बरौली मोड़ तक की जो जगह है, 2 किलोमीटर का जो एरिया है, उसमें 3 से 4 अगर ब्रेकर लगा दिए जाएं तो यहाँ लोगों की जान की सुरक्षा की जा सकती है, कहीं ना कहीं लोगों की जान यहाँ बच सकती है। हमारे साथ और भी यहाँ स्थानीय लोग बने हुए हैं, उनसे हम बातें करेंगे कि क्या किस तरह की समस्या और क्या इनका निवारण चाहते हैं। सर, क्या कहेंगे, जो कल हादसा हुआ, एक गाँव के 3 युवक यहाँ पे मौत के घाट उतर गई इस एक्सीडेंट की वजह से, स्पीड ब्रेकर ना होने की वजह से, किस तरह की मांग है आपकी? देखिए, ये आपने जो ये मुहिम के तहत आप यहाँ पहुँचे, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। ये आज की समस्या नहीं है, ये कई सालों से ये समस्या चली हुई है, क्योंकि ये रोड इस प्रकार का है, यहाँ जो इसका स्ट्रक्चर जो बना हुआ है, ये सफ़ेदे जो खड़े हुए हैं, ये हमेशा से ही एक मतलब एक्सीडेंट का पूर्ण क्षेत्र बना हुआ है, जो बिल्कुल इस तरह है। तो मेरा तो इसमें ये कहना है, एक तो आमजन से अपील है कि ये कुछ स्पॉट्स हैं यहाँ इस 4 किलोमीटर में जिस पे हादसे का खतरा बना रहता है, तो आमजन से भी अपील है कि इस जगह पे थोड़ा संभल के अपना ध्यान से चलाएं ताकि हादसे कम हो। और प्रशासन से मेरी अपील है कि ब्रेकर का प्रावधान अगर किसी तरह हो सकता है, किसी भी एंगल से, किसी भी कानून से या किसी भी उससे हो सकता है, तो 2-3 ब्रेकर यहाँ ज़रूर होने चाहिए। अगर ब्रेकर का भी अगर कोई समाधान नहीं हो सकता है, तो ये एक बड़ा चौक है जहाँ कई गाँवों का आना जाना और आवागमन है, तो यहाँ अगर पुलिस पोस्ट के कुछ अगर वो लगा दिए जाएँ बैरिकेड्स, जिसमें कुछ डायरेक्शन चेंज होने का वो हो जाए, तो भी इस समस्या का थोड़ा बहुत समाधान हो सकता है। लेकिन ये समस्या दिन प्रतिदिन गहरी होती जा रही है, तो मेरी प्रशासन से, सरकार से मांग है कि इस समस्या का समाधान करने के लिए जल्द से जल्द कोई उपाय करें, कोई भी ऐसी हादसे आगे ना हो, भविष्य में जनता की सुरक्षा बनी रहे, आमजन सुख शांति से अपना जीवन यापन कर सकें। तो मेरी तो यही गुजारिश है कि आपकी इस मुहिम के तहत अगर आप ये पहुँचती है तो बहुत अच्छा कदम है, नहीं 2-3 ब्रेकर तो यहाँ बहुत ही ज़रूरी है। जी जी, थैंक यू। जी बाबा, क्या कहेंगे, क्या समस्या है और किस तरह का आप निवारण चाहते हैं? समस्या तो है कि ये और बड़ी भी है, जो रोड के बिल्कुल साथ में सटे हुए पेड़ हैं सफेदे के जी, जबकि रोड के साथ में 7-7 फुट की बर्म होती है, हर जगह होती है, तो इसको क्लियर करके थोड़ा सा बर्म भी बन जाए तो उसमें बचने के लिए थोड़ा बहुत स्थान। जी, ज़्यादातर दुर्घटनाएं हमने देखी हैं पेड़ों से टकरा कर गाड़ी और तब यहाँ इस तरह का हादसा होता है। साइड में बचने के लिए कोई पैदल चल रहा है, उसको बचाने के लिए चाहिए तो वो भी रोड पे चलेगा जी। अगर साथ में बर्म हो ये 7 फुट की दोनों साइड में, तो उससे भी काफ़ी बचाव हो सकता है जी। सर, यहाँ इस तरह की भी बातें आ रही है लोगों के सामने, जैसे पुराने जो विचारों के लोग हैं वो कहते हैं कि यहाँ पे कोई चोट फिट है, यहाँ कोई इस तरह का एक्सीडेंट होता है तो बचता ही नहीं, तो फिर हो ही जाता है, बार एक्सीडेंट होता है, तो कोई अनपढ़ लोग इस तरह की बातें भी आती हैं सामने जी। तो क्या आपकी नज़र में, जैसा कि आप बता रहे हैं, यहाँ अगर 3-4 स्पीड ब्रेकर लगा दिए जाएं और 3 से 4 फुट अगर यहाँ पौधों को भी हटा दिया जाए सड़क से, तो कुछ बचाव हो सकता है? 6-7 फुट की बर्म इस पर कन्फर्म होती है, जो भी हाईवे है या और भी लोकल सड़कें होती है, 7 फुट की बर्म होती है, उसको क्लियर हो जाना चाहिए जी, पेड़ वगैरह हटा के जी। देखिए, लोगों की किस तरह की मांग है, यहाँ आए दिन जो हादसे हो रहे हैं उसमें लोगों का कहना है कि पेड़ जो है, बड़े बड़े सफेदे के पेड़ हैं यहाँ पे, और जो रोड से सटे हुए हैं उनको भी 3 से 4 फुट जगह खाली की जाए ताकि कुछ बचाव का प्रावधान उसमें नजर आता है। वहीं यहाँ कुछ बैरिकेड्स की भी डिमांड है कि पुलिस द्वारा यहाँ बैरिकेड्स लगाए जाएं और स्पीड पे कहीं ना कहीं रोक लगाई जाए कि ज़्यादा स्पीड से ना निकले, या खुद भी जो भी वाहन चालक आते हैं उनको अपनी सुरक्षा को लेकर ध्यान रखते हुए यहाँ स्पीड को कंट्रोल में करके चलना चाहिए, क्योंकि आए दिन ये दुर्घटनाग्रस्त जगह है। यहाँ आए दिन जब हादसे होते हैं तो हमें भी खुद अपनी सुरक्षा को लेकर सोचना चाहिए, कदम उठाने चाहिए और स्पीड लिमिट में यहाँ रखनी चाहिए। इस तरह के लोगों की मांगे आ रही हैं कि अगर 3-4 ब्रेकर यहाँ लगा दिए जाए तो यहाँ लोगों की जान बचाई जा सकती है। और भी हमारे साथ यहाँ काफ़ी लोग बने हुए, हम जानना चाहेंगे। सर, क्या कहेंगे, जो हादसा हुआ कल बहुत ही दर्दनाक, और आए दिन इस तरह के हादसे होते रहते हैं, उनके बचाव के लिए क्या आप कहना चाहेंगे? बहुत ही दुखदायी घटना है जी, और इस प्रकार के हादसे हम तो यहाँ बचपन से सुनते आए हैं कि होते रहे, और उसका कारण, मेन कारण ये है कि रोड के दोनों तरफ गड्ढे हैं, बड़ौली से लेके मुक्ति बस स्टैंड तक जी। तो इन गड्ढों का जो सफेदे भी बिल्कुल रोड के साथ सटे हुए हैं, और रोड पे इतनी स्पीड से साधन चलते हैं कि गलती लोगों से होती ही रहती है। लेकिन ये जो मेन चौराहा है नांगल और मुंदे के बीच में, यहाँ करीब 50 से सैकड़ों गाँव के लोग प्रति सेकंड निकलते रहते हैं। तो ऐसे मुख्य चौराहों पर तो ब्रेकर होना ही चाहिए, चाहे ये नेशनल हाईवे हो या तो ये राजकीय हाईवे हो। लोगों की जान की सुरक्षा पहले करनी चाहिए,
बाकी कोई मानदंड सरकार के हैं वो एक अलग मैटर है। तो कहीं लोगों की हिफाजत के लिए मानदंड कहीं चेंज भी थोड़े बहुत हो सकते हैं, ये अपवाद हो सकता है। तो हमारा तो ऐसा मानना है कि लोगों की जान से बढ़ के कोई चीज़ नहीं होती। तो इसमें जो भाइयों सभी की मांग है गाँव वालों के आसपास से कि इसमें मुंडी गांव से जो बडोले के बीच जहाँ भी ज़रूरत है वहाँ स्पीड ब्रेकर जरूर बनाए जाएँ और कुछ लोगों को जागरूक करने के लिए संकेत भी लगाने जरूरी है। मैं अपील करता हूं अपने क्षेत्र के अपने कोसली विधायक क्षेत्र के जो अपने एमएलए साहब हैं अनिल कुमार जी से कि वो लोगों की समस्या को ध्यान में रखते हुए इस पर जरूर विचार करें और हम उनको ज्ञापन देंगे कि यहाँ जल्द से जल्द ये ब्रेकर बने। और उपायुक्त महोदय से भी हम निवेदन करना चाहेंगे कि जो जनमानस की ये समस्या है उसमें अति शीघ्र से शीघ्र ध्यान दिया जाए। जी जी, थैंक यू सर। क्या कहेंगे जो ये ब्रेकर की समस्या है, आए दिन दुर्घटनाएं हो रही हैं? कोसली के विधायक भाई अनिल जी यादव से मैं अपील कराऊंगा क्षेत्रवासियों की तरफ से कि वो यहाँ इस रोड पर 2000 ब्रेकर जरूर बनवाएं। ब्रेकर की सबसे ज़्यादा डिमांड है, खासकर ये एक चौक बनता है जी, और इस चौक पर ब्रेकर होना चाहिए। रॉन्ग साइड चलना है जी। तो इससे अपील करता हूँ मैं, बार बार पुनः अपील करता हूँ आपके माध्यम से भाई यहाँ पर ब्रेकर बनाएं। सर क्या कहेंगे, क्या समस्या है आप लोगों की जो आज यहाँ इकट्ठे हुए इतना लोग, क्या समस्या को लेकर इकट्ठा और किस तरह का निवारण चाहते हैं आप? भाई साहब समस्या तो काफ़ी गंभीर है। यहाँ काफ़ी स्कूलों की तो बसें आती हैं और चौराहा बना हुआ है। ये जो मेन जो अपना रोड है रेवाड़ी टू महेंद्रगढ़, और इनको ये जो है ना ये ज़्यादा स्पीड में चलते हैं ये साधन, और इनको ये इधर से मुंदी से ये नांगल से जो रोड कनेक्ट होते हैं ये इनको दिखाई नहीं देते ना ये ध्यान देते बिना ब्रेक करके। और या तो इंडिकेटर होना चाहिए भाई, कुछ ना कुछ तो सफ़ेद पट्टी लगा के बीच में ब्रेक कर, तो इतना संभव नहीं हो सकता है। दोनों तरफ गड्ढे हैं, ब्रेक कर तो संभव नहीं हो पाएगा ना ही सरकार अलाउ करेगी। पर कुछ ना कुछ तो सावधानी सरकार ने यहाँ पर देनी ही चाहिए जी, कुछ ना कुछ सुविधा, ताकि लोगों की जो है ज़िंदगी सेफ रह सके। आए दिन यहाँ घटनाएं होती रहती है जी, एक दो दिन में तो हो ही जाती है एक घटना जी जी। तो हम तो यही चाहते हैं कि भी ध्यान दे इधर भी आमजन की सुरक्षा के लिए। जी जी, थैंक यू। की समस्या है सर, यहाँ पे चौराहा बन रहा है, ये स्टेट हाईवे है। इसके पास में यहाँ से 20 फुट की दूरी पे सर्वोदय स्कूल है, एयरटेल स्कूल है, 300 मीटर की दूरी पे भारतीय स्कूल है, यहाँ पे सरकारी स्कूल है जो +2 तक हो चुका है सर। तो हम पिछले साल भी प्रशासन को एडीसी के माध्यम से भूपेंद्र पार्षद की अगुवाई में ज्ञापन दे चुके हैं कि यहाँ पे एक स्पीड ब्रेकर हो। जिस स्पीड ब्रेकर ना होने के कारण कल यहाँ पे 3 जानें चली गई। कल शाम को यहाँ पे एक्सीडेंट हुआ है, यहाँ से 100 मीटर पीछे शाम को एक्सीडेंट हुआ है। तो सर हमारी यहाँ मुख्य डिमांड है कि यहाँ पे स्कूल बच्चों का ध्यान रखते हुए, यहाँ पे स्थानीय लोगों का ध्यान रखते हुए कि स्पीड ब्रेकर की यहाँ पे सख्त आवश्यकता है। तो प्रशासन को इस पर हमारा ध्यान देना चाहिए जी, ये हमारी मुख्य मांग है सर। कितने ब्रेकर आपके हिसाब से होने चाहिए सुरक्षा को लेकर? सर कम से कम 3 से 4 यहाँ पे स्पीड ब्रेकर होने चाहिए, 3-4 ब्रेकर होने चाहिए जी। तो ये हमारी मुख्य मांग है यहाँ की। और उसके अलावा जैसे कि यहाँ काफ़ी लोगों ने बातें की कि स्पीड ब्रेकर जैसे कि बनने में कुछ समय लगे, उससे पहले अगर कोई प्रावधान है तो क्या कुछ समाधान है? बैरिकेटिंग का या कुछ और अल्टरनेट प्रशासन करे, यहाँ पे क्या कोई छोटी चौकी स्थापित करे उससे पहले, तो वो भी एक अल्टरनेट उसका रहेगा जी। प्रशासन को जरूर इस पे ध्यान देना चाहिए जी, थैंक यू। उक्त महोदय से बार बार यहाँ निवेदन किया जा रहा है कि लोगों की जान की सुरक्षा के लिए यहाँ कोई ना कोई कदम उठाना चाहिए। यहाँ पुलिस द्वारा बैरिकेड्स की भी डिमांड की जा रही है कि ब्रेकर जब तक लगे या समय लगे उससे पहले तुरंत प्रभाव से यहाँ पे बैरिकेड्स वगैरह लगाए जाए। अगर एक आध पुलिसकर्मी की भी यहाँ ड्यूटी लगा दी जाए तो उससे भी काफ़ी प्रभाव पड़ेगा, वाहन चालकों में स्पीड का कहीं ना कहीं कंट्रोल होगा और लोगों की जान को शायद कहीं ना कहीं बचाव हो सकता है। तो आए दिन यहाँ जिस तरह लोगों की जानें जा रही हैं उनके बचाव के लिए प्रशासन इस मामले को संज्ञान में लेकर तुरंत प्रभाव से कार्रवाई करे। काफ़ी गाँव के लोग यहाँ इकट्ठे हो रहे हैं और आए दिन इस तरह के हादसे होकर लोगों की जानें जा रही हैं। आज यहाँ लोगों का इकट्ठा होना हुआ, क्या समस्या है आप लोगों की यहाँ? समस्या का समाधान मेन जो समस्या है ये जो सड़क है, यहाँ पे दोनों तरफ सफेदे के पेड़ है, 10-10 फीट गहरी खाई है और आए दिन यहाँ पे ऐसे हादसे होते रहते हैं। वो है मेरे पास, आए दिन ऐसे हादसे होते रहते हैं। हर महीने में लगभग ऐसा ही हादसा कुछ ना कुछ होता। कल की जो घटना है वो इतनी दुखदायी है कि एक परिवार के जो चिराग थे पूरा परिवार खत्म हो गया जी। इस घटना की दोबारा पुनरावृत्ति ना हो उसके लिए हम सब लोग यहाँ पे इकट्ठा हुए हैं। सरकार से, प्रशासन से
और हमारी सिर्फ इतनी मांग है कि वैकल्पिक तौर पे कुछ ऐसा हो कि इन घटनाओं को पुनरावृत्ति ना हो। जगह जगह कम से कम मेरा जो अपना मानना है, इन सब का मानना है कि ये जो लगभग 2 किलोमीटर की दूरी है उसमें 4 से 5 स्पीड ब्रेकर बनाए जाएं ताकि जो साधन है वो कम स्पीड से चलें और ऐसी घटनाएं दोबारा ना। जी जी सर, क्या कहेंगे इस समस्या को लेकर, किस तरह का निवारण चाहते हैं आप? सर, सरकार से यही मांग करते हैं हम कि बहुत ज़रूरी है ब्रेकर। हर दिन ऐसी घटनाएं होती है और जवान मौतें हो रही बहुत ज़्यादा। यही प्रार्थना करते हैं कि जल्दी जल्दी हमारी। जी सर, क्या समस्या है, किस तरह आज यहाँ आप लोगों का इकट्ठा होना हुआ और क्या समस्या को लेकर आप यहाँ? ये भाई साहब एक बहुत ही गंभीर मामला है जो कि हम पिछले 1 साल से संघर्ष कर रहे हैं यहाँ ब्रेकर बनवाने के लिए। यहाँ आए दिन नए हादसे हो रहे हैं, आए दिन। अभी जैसे कल की बताते यहाँ 3-4 जान गई है और हर दिन आए दिन नए हादसे हो रहे हैं, जो कि मैं ये आपको दिखाना चाहूँगा कि जो हमने PWD ऑफिस में और यहाँ के पूरी पंचायत इकट्ठा हुई थी, करीब 200 करीब आदमी थे, उसमें हमने इकट्ठा होके ये हम इंजीनियर साहब को, DC साहब को, ADC मैडम को हमने जाके दरखास्त लिखित में दी थी कि भाई आप हमारी समस्या का समाधान करो। लेकिन 1 साल हो गए, 2/9/2024 की ये दरखास्त है जी, ये देख लीजिए आप। और अब तक इस पर कोई सुनवाई नहीं हुई किसी भी तरीके से। इन मौतों का जिम्मेदार कौन है, इन हादसों का जिम्मेदार कौन है, जो कि हर दिन यहाँ हो रहे हैं। यहाँ हर दिन कई हज़ारों की तादाद में साधन यहाँ से गुजरते हैं, जो कि इस तरफ गांव मुंदी है, इसमें जो है सरकारी स्कूल है, बच्चों का आवागमन 2 स्कूल यहाँ गांव नांगल में है, तो चारों तरफ का मतलब आवागमन पूरा परिपूर्ण रूप से रहता है यहाँ। लेकिन इसकी अभी तक कोई सुनवाई नहीं है। हमारी यही अपील है सरकार से, प्रशासन से कि भाई यहाँ हादसों को रोका जाए, जो कि एक स्पीड ब्रेकर इसमें अहम योगदान रहेगा। हमारी यही विनती है कि भाई आप तुरंत से तुरंत अभी इस पर संज्ञान लें और यहाँ पर स्पीड ब्रेकरों को लगाया जाए। क्या कुछ मामला था हादसे ये रोड एक्सीडेंट का था। कल करीब 1 बजे सूचना मिली थी पुलिस को कि नांगल मुंदे के पास एक कार और मोटरसाइकिल का एक्सीडेंट हो गया है। वो डहेना पुलिस उस पर तुरंत प्रभाव से पहुंची थी। जैसे पुलिस पहुंची तो वहाँ से सभी घायलों को प्राइवेट वाहनों से पब्लिक द्वारा ट्रॉमा सेंटर में पहुंचा दिया था। ट्रॉमा सेंटर में पुलिस पहुंची तो वहाँ से 3 लड़कों का डेड बॉडी रुका हॉस्पिटल के द्वारा डॉक्टर साहब द्वारा दिया गया, जिसमें कुछ साहिल, ओम प्रकाश और प्रशांत नाम के जो अपने लोकल बुड़ोली के ही रहने वाले हैं, ये बाइक पर सवार थे। तो 3 बंदे उसमें एक्सपायर हो गए थे और चौथा जो लड़का था उनके साथ रोहित नाम का, उनके बयान के ऊपर पर्चा दर्ज है। तो ये अपने गांव बुड़ोली से रेलवे स्टेशन नांगल पठानी गाड़ी पकड़ने के लिए आ रहे थे और इधर से रेड कलर की गाड़ी थी जो फरीदाबाद नंबर की थी, जिसको मोहित नाम का लड़का चला रहा था, जो नेवला महाराजपुर का रहने वाला था। और ये कोई शादी समारोह की कोई फ़ोटो वगैरह बनाने के लिए अपने यहाँ नांगल मुंदी से आगे की तरफ जा रहे थे। तेज़ स्पीड में वहाँ चौक था। अब ये तो देखने पर आगे का जांच का विषय है कि एक्सीडेंट दोनों व्हीकलों का, मोटरसाइकिल और कार का है, क्षतिग्रस्त हो गई हैं दोनों। और लड़के दो हैं, कार चालक और कंडक्टर साइड में जो थे उनकी हालत ठीक है। उनमें एक लड़के के हेड इंजरी है जो पीछे बैठा था, उसको अल्टीमेट से गुड़गांव का रेफ़र कर दिया गया है। और जो 3 लड़के डेड हुए थे उनका डॉक्टर साहब द्वारा अभी पोस्टमार्टम चल रहा है। जैसे पोस्टमार्टम होता है वारसान को डेड बॉडी हवाले करके और उनके आगे में कार्रवाई की जाए। सर, इस जगह आए दिन दुर्घटनाएं होती रहती हैं, पुलिस प्रशासन के क्या प्रयास है सर सुरक्षा को लेकर? देखिए, इसमें पुलिस प्रशासन का विषय नहीं है। कोई जगह है जिसमें कुछ भी नहीं है, बिल्कुल प्लेन रोड है, वहाँ कुछ गहरे गड्ढे हैं और सफ़ेदे के बड़े पेड़ हैं, वहाँ अक्सर एक्सीडेंट होते रहते हैं। अब हम भी भरसक प्रयास कर रहे हैं, प्रशासन भी बहुत प्रयास करता है कि एक्सीडेंट होने का ये कारण क्या है इस जगह पर, लेकिन अभी उस जगह पर इस तरह की कोई बात सामने नहीं आई है। उसके पास एक चौक लगता है जो नांगल मुंदी रेलवे स्टेशन का फाटक लगता है,
वहाँ चौक लगता है, तो वहाँ तो आवश्यकता है कि इस पर प्रशासन से हम कह करके और वहाँ 2 स्पीड ब्रेकर बनाएं ताकि वहाँ क्रॉसिंग होती है व्हीकलों की, तो थोड़ा व्हीकल स्लो होकर निकले ताकि किसी प्रकार की कोई दुर्घटना भविष्य में ना हो। सर आज उस जगह काफ़ी गांव के लोग इकट्ठे हुए थे उसी चौक पर इस मांग को लेकर कि ब्रेकर लगवाए जाएं, और उससे पहले पुलिस के प्रशासन से ये मांग थी लोगों की कि वहाँ बैरिकेड्स वगैरह लगाकर भी थोड़ी कहीं ना कहीं वाहन चालकों में का विषय नहीं है, उसमें स्पीड ब्रेकर ही लगवाने होंगे कि ताकि आने जाने वाले दोनों चारों तरफ के व्हीकल स्लो होकर निकले तो दुर्घटना में ऐसे कमी आए। जी थैंक यू।